students, some more selected PYQs of IIT JEE Mains based on previous video lectures. ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है JEE 2022 का. इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स, देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज इज. तो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहाँ पे 2 का मतलब हो गया 3d7. ओके, और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हो गया 3, तो ये हो गया 3d3. ठीक है ना? तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के सेंट्रल मेटल केटायन पर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों में WFL है, यानी वीक फील्ड लिगेंड है. इसलिए स्टूडेंट्स, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे और इनका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा. देखिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87, इसका भी 3.87 एंड आंसर विल बी 0.0 pm. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट. Correct order of spin only magnetic moment of following complexes is okay. इसमें स्टूडेंट कोई भी एक ऑर्डर को हम उठा लेते हैं. चलिए, इस ऑर्डर को हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना? तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3. +3 का मतलब हो गया 3d6. ठीक है. ऑक्सीलेट में ऑक्सीजन डोनर एटम्स है. तो हालांकि मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन डोनर वाले वीक फील्ड लिगेंड जैसा बिहेवियर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये कैलेट लिगेंड है, यानी डायडेंटेड लिगेंड है, रिंग बनाता है, और ये SFL जैसा बिहेवियर कोबाल्ट 3+ के साथ करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज Z-effective ऑफ कोबाल्ट 3+. तो इसलिए स्टूडेंट्स, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? म्यू इफेक्टिव इसका आएगा 0. ठीक है ना? इसमें स्टूडेंट अगेन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और ये हो गया अगेन 3d6, और यहाँ पे WFL है स्टूडेंट्स. ठीक है ना? देखिए, 3d6 में 4 अनपेक्टान होंगे स्टूडेंट्स, तो इसका म्यू इफेक्टिव आ गया कितना? 4.9 pm. ओके, 0.0 pm पहले वाले का है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इसका मतलब हो गया 3d5. फ्लोराइडो यहां पर क्या है? WFL है, इसलिए पेयरिंग तो होगी नहीं. म्यू इफेक्टिव इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स 5.9 pm. तो और करेक्ट ऑर्डर किसका पूछना जाना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, FeF6 3- का सबसे ज्यादा होगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा C. ठीक है ना? 5.9, 4.9 एंड 0. नेक्स्ट, द ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज. ओके, तो स्टूडेंट ऑप्शन ए को हम सीन से हटा देते हैं क्योंकि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हालांकि ये टेट्राहेड्रल होगा. ठीक है ना? और बाकी के यहाँ पे B, C, D में ऑक्टाहेड्रन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन्होंने कह दिया लो स्पिन है. लो स्पिन का मतलब यहाँ पे फ्लोराइडो, यहाँ पे WFL है, ये भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स. और यहाँ पे क्लोराइडो है, यानी Cl- है, ये भी नहीं हो सकता. और यहाँ पर स्टूडेंट ये वाला आएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और यहाँ पे इसका म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट्स 0.0 pm. ठीक है ना? स्टूडेंट्स, वाटर और ऑक्सीलेट दोनों में ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं. हालांकि ऑक्सीजन डोनर एटम्स वाले लिगेंड्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल केटायन के लिए WFL जैसा बिहेवियर करते हैं, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ वाटर और ऑक्सीलेट SFL जैसा बिहेवियर करते हैं. देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूं.
कोबाल्ट H2 होल 6 3+ और कोबाल्ट ऑक्सलेट होल 3 एंड 3-, दोनों का मे फैक्टर स्टूडेंट्स 0.0 BM आएगा और हाइब्रिडाइजेशन आएगा स्टूडेंट दोनों का D2sp3, ठीक है ना, D2sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी इनकी 3 है और 3, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, which of the following complexes will exhibit maximum attraction to an applied magnetic field? Okay. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, यानी इन 4 कॉम्प्लेक्सेस में हमें देखना है कि किस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2 है, तो ये हो गया 3d10, ठीक है ना। इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहां पर कितने हैं, 0 आ गया है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3d6, ठीक है ना, इसका भी मे फैक्टर कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज SFL है ना, ईन क्या है, इथाइलिन डायमीन, जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचेंगे, BM। इसका भी मे फैक्टर स्टूडेंट आएगा 0.0 BM, ओके। स्टूडेंट यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, मतलब 3d7 का मतलब, और यहां पे WFL है ना। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए और वाटर हो तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहां पे WFL जैसा बिहेवियर करेगा, ठीक। तो यहां पर D7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो स्टूडेंट्स यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसका भी फैक्टर कितना आएगा, 3.87 BM, ओके। निकल 2 3d8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट्स इसमें, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मे फैक्टर आएगा 2.8 BM, इसलिए ऑब्वियसली आंसर बनेगा C, बिकॉज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हायर मैग्नेटिक मोमेंट and more will be at its attraction towards external magnetic field, okay. Next, correct order of spin on the magnetic moments for the following complex ions, okay। इसमें स्टूडेंट कोई भी एक सीरीज हम ले लेते हैं। देखिए मैं यहां पे लिख के बता दे रहा हूं, जैसे मैग्नीज आ गया, मैग्नीज Br4 2-, कोबाल्ट F6 3-, Mn Cn होल 6 3-, and Fe Cn होल 6 3-, ओके। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पे 2 का मतलब 3d5, ठीक है 3d5। यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है क्योंकि यहां पे लिगेंड है ब्रोमाइडो, ठीक है ना। WFL है यानी वीक फील्ड लिगेंड है, इसका बी इफेक्टिव स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 5.9 BM, ठीक। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3d6, WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड यहां पर है, ओके। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी,
म्यू फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 अनपेक्टान यानी 4.9 BM। नेक्स्ट स्टूडेंट मैग्नीज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 3 का मतलब यहाँ पर हो गया 3D4 और लिगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, म्यू फैक्टर स्टूडेंट आएगा इसका 2.8 BM। ओके स्टूडेंट, चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर नहीं करेंगे, सिर्फ एक पेयर करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक केस डिस्कशन किया था, ये वाला क्रोमियम Cn6 एंड 4- ऑक्सीडेशन स्टेटस का 2 और ये आ गया 3D4। ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही केस है ये वाला। आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 3D5 strong field ligand may affect to electrons will pair, one electron will be left, 1.732 BM। यानी सबसे ज्यादा कौन सा होगा यहाँ पे, Mn वाला। तो आंसर डेली ही सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट एक यहां पर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, देखिए निकल टेट्राकार्बोनिल और एक दूसरा है यहां पे NiCl4 2-। ओके स्टूडेंट, निकल यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो देखिए निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 यानी 3D8 4s2 एंड यहाँ पे 4p0। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बोलो है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा, ये 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा किसमें, 3D10 4s0 एंड 4p0, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3। इनका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट हो गया sp3 और म्यू फैक्टर स्टूडेंट क्या आ जाएगा इसका 0.0 BM, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेक्टान स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, देन स्टूडेंट निकल 2, निकल 2 का मतलब यहाँ हो गया 3D8। ठीक है ना, 3D8 में 3D8 4s0 एंड 4p0। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ बनेगा sp3। 3D8 में बेटा 2 अनपेक्टान होंगे, ऑब्वियसली इसका म्यू फैक्टर कितना आ जाएगा 2.8 BM। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए गलत हो गया बिकॉज इट इज डायमैग्नेटिक। ऑप्शन 2 सेकंड डायमैग्नेटिक, उन्होंने कहा ये डायमैग्नेटिक नहीं है, इट्स डायमैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के सभी क्वेश्चंस बेस्ड थे evaluation of magnetic moment, and that is why I have chosen these illustrations, these PYQs. Okay, so hope students you all will be understood from these illustrations. Thank you.